एक बार की बात है। एक लामा जो दूर मठ में एक गांव में काम कर रहा था, उसने मठ के चीफ बौद्ध साधु को एक पत्र लिखा। उसने उस पत्र में लिखा, कृपया एक और लामा को यहाँ भेजिए, हमें उसकी ज़रूरत है। चीफ बौद्ध साधु ने अपने सभी शिष्यों को बुलाया और उनके सामने वह पत्र पढ़ा। चीफ बौद्ध साधु ने कहा, मैं आप में से 5 को भेजना चाहता हूँ। एक लामा ने पूछा, पर 5 क्यों, जब उन्होंने केवल एक ही मांगा है। चीफ बौद्ध साधु ने उत्तर दिया, आपको बाद में पता चलेगा। यदि मैं 5 लामा भेजूंगा तो यह निश्चित नहीं है कि एक भी लामा पहुंचेगा, क्योंकि रास्ता लंबा है और बाधाएं सैकड़ों है। शिष्य हंसे, जैसे कि 5 भिक्षुओं को भेजना मूर्खता थी जब उन्होंने एक के लिए कहा हो। लेकिन प्रमुख ने जोर दिया और 5 भिक्षुओं का चयन किया और उन्हें भेजा। अगली सुबह उनकी यात्रा शुरू हुई। जब वे एक गांव से गुजर रहे थे तो एक दूत उनके पास दौड़ता हुआ आया और कहा कि हमारे पुजारी की मृत्यु हो गई है और हमें एक पुजारी की आवश्यकता है। हमारे द्वारा एक अच्छा वेतन और आवास दिया जाएगा। गांव काफी समृद्ध और धनवान दिखाई दे रहा था, इसलिए उनमें से एक ने कहा कि मैं यहाँ रहना चाहूँगा, क्योंकि यह सच है कि यहाँ बुद्ध का काम है। मैं यहाँ रहने जा रहा हूँ। तुम 4 ही काफ़ी होंगे, क्योंकि मठ में तो एक की ही ज़रूरत है। इसलिए एक भिक्षु वहाँ रुक गया। अगले दिन जब वे एक राजा के राज्य के बाहरी इलाके से गुजर रहे थे, राजा जो उनके पास से घोड़े पर सवार होकर गुजर रहा था, उसने उन्हें देखा और रुक गया। एक युवा साधु स्वस्थ और कांतिमान दिख रहा था। राजा ने उससे कहा, रुको, मैं एक युवक की तलाश कर रहा हूँ। मैं अपनी बेटी की शादी के लिए दूल्हा ढूंढ रहा हूँ और तुम बिल्कुल सही लग रहे हो। क्या तुम मेरी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हो? मेरी एक ही बेटी है और शादी के बाद मेरा पूरा राज्य तुम्हारा होगा। युवा साधु ने सेटल होने का अच्छा अवसर पाया और राजा के अनुरोध पर सहमत हो गया। उसने अपने दोस्तों को अलविदा कहा और राजा के साथ चला गया। अभी जो 3 भिक्षु रह गए थे, वे जान गए थे कि मुखिया सही कह रहा था कि रास्ता लंबा है और बाधाएं सैकड़ों में हैं। उन तीनों ने डिसाइड किया कि वो किसी भी रुकावट की वजह से विचलित नहीं होंगे। हालांकि अंदर से वे उन 2 बौद्ध भिक्षुओं से ईर्ष्या कर रहे थे जिन्होंने उन्हें छोड़ दिया था। तीसरी रात वे रास्ता भटक गए थे और रात में उन्हें केवल एक प्रकाश दीपक दिखाई दे रहा था। वे उस दिशा में गए और किसी तरह वहां पहुंचे। जब उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो एक युवा लड़की बाहर आई। उसने उनका अभिवादन किया और उनका स्वागत किया और कहा कि तुम्हें भगवान ने भेजा है, क्योंकि मैं अकेली थी और अपने माता और पिता के लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन वे वापस नहीं आए। मैं अकेले रहने से डर रही थी। कृपया मेरे माता पिता के लौटने तक मेरे साथ रहें। अगली सुबह उन्हें जाना था, लेकिन उनमें से एक को उस जवान लड़की से प्यार हो गया और उसने उन बौद्ध भिक्षुओं से कहा कि उसके माता पिता अभी तक वापस नहीं आए हैं। मैं तब तक नहीं जा सकता जब तक उसके माता पिता वापस नहीं आ जाते। अन्य 2 जिन्होंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने सुनने से इनकार कर दिया। 2 भिक्षु जो अपनी यात्रा पर चल रहे थे, अगली सुबह जब वे एक गांव से गुजर रहे थे तो वे एक भीड़ से गिर गए। क्योंकि गांव नास्तिक था और बुद्ध पर विश्वास नहीं करते थे, उन्होंने उन्हें यह साबित करने के लिए चुनौती दी कि बुद्ध जो कहते हैं वह सच है। गांव के महान विद्वानों में से एक पहुंचे और उन्हें अपने ज्ञान से चुनौती दी। उन दोनों में से एक ने चुनौती स्वीकार कर ली। दूसरे ने कहा कि आप क्या कर रहे हैं? कौन जानता है कि यह कब तक चलेगा? हमें मठ तक पहुंचना है। बौद्ध भिक्षु ने उत्तर दिया, भले ही मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो जाए, मैं यहाँ रहूंगा और चुनौती लूंगा। मैं बुद्ध का भगत हूँ और इस आदमी ने मेरे दर्शन को चुनौती दी है। मैं इस गांव को समझाऊंगा, आप जा सकते हैं। वास्तव में वहां केवल एक की ही जरूरत है।
यह बुद्ध के लिए सिर्फ एक चुनौती नहीं थी, बल्कि यह एक चुनौती थी भिक्षु के अहंकार के लिए। इसलिए वह वहीं रुक गया और अंत में केवल एक ही साधु अपने गंतव्य तक पहुंच सका। अगर हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि बहुत से लोग अपने लिए लक्ष्य निर्धारित करते हैं और फिर वे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि उनमें से अधिकतम उनके रास्ते में आने वाली रुकावटों के कारण अपने रास्ते से भटक जाते हैं। इसलिए यदि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने रास्ते में आने वाली बाधाओं से कभी विचलित न हो, तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे।